हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो वैसे तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। और हुआ ये कि कल ही मैं बोल रही थी मुझे बुखार आने वाला फील आ रहा है, और सच में मुझे बुखार आ रहा है और मेरे ना पूरे शरीर की हड्डियाँ दर्द कर रही है। मेरा बुखार ऐसा है ना, एक बार बुखार आने लगा तो कम से कम एक हफ्ते तक मुझे बुखार रहता है, ठीक ही नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 10। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है बुखार में सबसे ज़्यादा वीकनेस फील होता है। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो सुबह ही उठ के मेरे हस्बैंड ने साफ़ सफाई करके मेरे को ब्रेकफास्ट बिस्तर में ही दिया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है सुबह ही। तो अभी मैं ग्लूकॉन डी बना के पीती हूँ, ऑरेंज वाला। और वाइट वाला पसंद नहीं है, उसमें अजीब सा स्मेल आता है, इसीलिए बीमार हूँ लेकिन फिर भी नहीं खा सकती मैं वो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है। अभी गाइस किचन में चलते हैं, पहले ग्लूकॉन डी बना के पीते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ना सुबह सुबह उठ के साफ़ सफाई की है, आज सारे में झाड़ू पोछा करके यहाँ पे ये उठा के यहाँ से सब साइड कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं था, सुबह सुबह उनको भी जाना होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास, तो उन्होंने फिर भी झाड़ू पोछा करके मुझे नाश्ता बना के दिया था। अभी थोड़ा मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो मुझे उठना चाहिए बहुत हिम्मत करके, इसीलिए मैं उठी हूँ। तो मैं फिलहाल ये बिछा देती हूँ जो इधर मैट वगैरह बिछाना है। ग्लूकॉन डी मैंने बना लिया है, अभी मैं इसको पीती हूँ। और जब भी हमें बीमार होना होता है ना, पहले ही पता चल जाता है, मतलब मेरे को ऐसे होता है, सबको ही होता होगा, है ना। तो कल ही मुझे लग रहा था मैं बीमार होने वाली हूँ, मुझे बुखार आने वाला है। तो मैंने उनको बोला था कॉल करके शाम के टाइम में कि आप ना मेरे लिए दवाई लेते हुए आना हॉस्पिटल से, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत भयंकर बुखार आने वाला है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ भविष्यवाणी कर दिया माता जी ने, अब आपको पक्का बुखार आएगा। हाँ, मैंने बोला नहीं, मुझे सच में बुखार आ रहा है। और देखो आज सच में मुझे बुखार आ गया। अभी उनको कॉल करती हूँ, या तो फिर मुझे दवाई लेने जाना पड़ेगा क्योंकि परसों कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। उस दिन मैं बीमार नहीं होना चाहती, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ अपना काम, और आप लोग सोच रहे होंगे ये पढ़ाई लिखाई क्यों चल रही है। मैं आपको बता दूँ, अभी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने इससे पहले ये काम किया ही नहीं है कभी, ना मुझे इसका एक्सपीरियंस है, ना मैंने स्कूल टाइम में भी ये काम किया। ये काम बोले तो मेरे को एंकरिंग करना है इस बार। जो आप लोगों को पता है पार्टी होता है यहाँ पे, परफॉर्मेंस होता है, उसके लिए एंकरिंग करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है स्टेज में, उनको धन्यवाद देना पड़ता है। आप लोग समझ जाओ कि एंकरिंग कैसे करते हैं, आप लोगों को पता ही, आपने देखा ही होगा। उसमें मेरा नाम पड़ा है, मतलब मुझे नहीं पता किसने नाम दिया, बट मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि आपका नाम ऐसे से दिया है आगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस में चले जाना। बट मैंने ना, मेरा सच में बोले तो मेरा मन नहीं था तो क्या बोलूँ, लेकिन वो होता है ना, डर रहता है भाई। आज तक मैंने स्कूल में भी मैं हमेशा बचती थी ऐसे स्टेज में जाकर बोलने के लिए। 8th क्लास तक हम बोलते भी थे, तो मतलब माइक में नहीं बोलते थे हम, ऐसे नॉर्मली जाके आगे जैसे होता है। जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम पे बिना माइक के हम लोग बोलते थे। लेकिन जब मैं 9th क्लास के बाद मैं दूसरे स्कूल में गई, वहाँ पे तो इतने सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में, तो कभी मेरा नंबर आया ही नहीं। कभी कभी आता था तो डर के मारे ना इतना हालत ख़राब हो जाता था, बोलते बोलते ना ऐसे ज़ुबान लड़खड़ा जाती है मेरी। आज तक माइक पकड़ के मैंने बोला ही नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई। मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पे पकड़ने से माइक में अच्छी आवाज़ आती है, कैसे पकड़ना होता है माइक को और कैसे बोलना होता है। मैं पहले से मतलब लोगों के सामने बोलने में ना थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। वैसे जब आदत हो जाती है तब तो मैं थोड़ा खुल जाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ना मुझे बोलने में थोड़ा नर्वसनेस होता है, वो मुझे टेंशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने में मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है। वो हमेशा मेरे को ना, मैं कुछ भी काम करती हूँ आज तक, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते, जब सामने वाला इंसान कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। और मेरे जो आसपास दोस्त लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम करो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। अब मैंने कोशिश किया है गाइस, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसी का जो स्क्रिप्ट है वो मैंने नहीं लिखा है, जो मेरे साथ में एंकरिंग करेंगे दाई है, वो एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ मतलब सालों से, शायद मुझे ये तो नहीं पता वो कब से कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से जब से मैंने देखा है वही एंकरिंग करते हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस है इतने सालों से। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, उन्होंने मुझे फोटोकॉपी करके दिया था, लेकिन वही होता है ना, हैंड राइटिंग का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो मेरे को खुद उतारना चाहिए, वो मेरे लिए सही रहेगा पढ़ने में भी और बोलने के लिए। मुझे इतना मतलब मन में ना डुक डुक हो रहा है, और 1-2 दिन से मैं प्रैक्टिस में जा रही हूँ। ऐसी हो गई ना हैंड राइटिंग की हालत। मेरे को स्कूल छोड़े कितना साल हो गया है, मेरे को शादी करके 5 साल होने वाले हैं, तो उससे पहले ही मैं स्कूल छोड़ दिया था। उस टाइम से मैं आज पहली बार इतना लिख रही हूँ, ऐसे छोटा मोटा नाम वगैरह कुछ लिख दिया, ऐसे तो लिखते थे, लेकिन इतना टाइम लगा के कोई पेज पे लिखना, वो मेरे लिए इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम है, तो लिखने में भी थोड़ा हैंड राइटिंग इधर से उधर हो रहा है। तो खुद का लिखा हुआ तो समझ आ ही जाता है, इसीलिए मैंने सोचा चलो अपने आप ही लिखते हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी ये।
होता है ना नर्वसनेस यार, कोई भी चीज़ आप इतने लोगों के सामने, आज तक मैंने कभी भी ऐसे स्टेज पे जाके बोला नहीं है, लेकिन अभी अचानक से इतने लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने बोलना और इतने लोगों के सामने बोलने में फ़र्क होता है। तो वो चीज़ ना मेरे को दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि हर चीज़ ट्राई करना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ से। परफेक्ट हो ना हो वो हालात पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए। तो लिखाई पढ़ाई का काम मेरा हो गया है। अभी मैं अपने लिए साड़ी ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के जाना है। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा साड़ी पहनूं, और एनर्जी तो ख़त्म हो गया है। तो मैं इधर लग गई हूँ अपना पूरा पिटारा उथल पुथल करने, क्योंकि जो साड़ियाँ हैं मैंने कुछ साड़ी इस बक्से में रखा हुआ है, कुछ साड़ी बोले तो जो मैंने यूज़ किए हैं, पहले मैंने पहने हैं वो साड़ी मैंने इसमें रखा है, और जो नहीं पहने वाले साड़ी है वो मैंने दूसरे बक्से में रखा है। तो आज मैंने सोचा प्रैक्टिस ही है तो मैं पुरानी साड़ी ही पहन के जाती हूँ जो मैंने पहले भी पहना हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये बक्सा खोला है, और ये आप सामान देख कर डरना मत, क्योंकि इसमें हमारा एक्स्ट्रा जितना भी सामान है मैंने वो सब इसमें रखा है। और हमारा मेडिकल जो किट है वो मैंने इसके अंदर डाला था। तो मुझे जैसे बुखार आ रहा था, दवाई, मेरे हस्बैंड आए नहीं है अभी दवाई लेके, तो मैंने सोचा इसमें देख लेती हूँ क्या पता मुझे मिल जाए। फिर मुझे ना यहाँ पे पैरासीटामोल मिल गया, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद उसको खा लूंगी। शाम तक थोड़ा सही होना है मुझे, वहाँ जाकर अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो फिर मेरे लिए और बेइज्जती हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो दवाई निकाल के भी रख दिया है। और मेरी साड़ी का जो बैग है वो सबसे नीचे दबा हुआ था, क्योंकि मैंने उन साड़ियों को सोचा था कि मैं इनकी अनारकली वगैरह बनाऊंगी, बना के पहनूंगी, इसलिए मैंने जो पहनी हुई साड़ी है वो मैंने अलग रखी हुई है। मतलब सबका तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ साड़ियाँ मेरी जॉर्जेट वाली हैं, तो उनका मैंने सोचा है कि मैं अनारकली बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरी बहन ने मुझे 2 जोड़ी सूट दिए हुए सिलने के लिए, 1 साल हो गया है लगभग। उसने जब वो पंजाब में आई थी मेरे पास तो वो लेके आई थी कि दीदी इसको ना सिल देना, और आज तक मैंने उसका सूट नहीं सिला है। एक तो वो आई नहीं है, अभी बीच में आई थी, उस टाइम मैंने सिलाई नहीं था तो वो लेके भी नहीं गई, उसका कपड़ा भी इधर ही ऐसे पड़ा हुआ है। अभी मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी मैं इसका सूट भी सिल दूं। फाइनली मुझे मिल गई है एक साड़ी, मैंने डिसाइड किया मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। और मेरा जो ये टेबल क्लॉथ है ये लगाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बेडशीट से बनाया है मैंने, तो इसको जब भी बक्सा खोलो तो अच्छे से सेट करके लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये उबड़ खाबड़ पूरा अजीब सा दिखता है। तो गाइस दिन का खाना खाने के बाद, दवाई खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मतलब मेरा जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं हो रही हूँ रेडी। और रेडी होने में आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ये वाली साड़ी पहनना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। जॉर्जेट का तो फिर भी लग जाता है। और ये जो साड़ी आप देख रहे हो ये मेरे पति देव ने गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, फर्स्ट एनिवर्सरी पे उन्होंने गिफ्ट भेजा था। ये घर में तो नहीं थे ये उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने गिफ्ट भेजा था, 2 साड़ी भेजा था, एक ऑरेंज और येलो कॉम्बिनेशन वाला कलर है, और एक साड़ी ये दिया था। तो मैंने ये पहले कई बार पहना है पार्टी वगैरह में, लेकिन मैंने आज सोचा चलो मैं इसको ही पहन लेती हूँ। भी लेट हो रहा था, लेकिन मैंने जबरदस्ती उनको रुकवाया है, क्योंकि अकेले मुझसे नहीं होता है। वैसे मुझे बुखार आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी मुझे इस साड़ी में, क्या बताऊं। ये है मेरा फाइनल लुक। साड़ी लगाने में मतलब ऐसा लगता है कोई जंग लड़के आ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से लगाया मैंने। अभी प्रैक्टिस है तो बाकी कुछ मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहना है। अपना स्क्रिप्ट उठाती हूँ और चलती हूँ। तो आप भी चलोगे? तो ये मुझे छोड़ने जाएंगे, देखते गाइस क्या होता है। बस भगवान करे अच्छा हो जाए। लास्ट दिन है आज, तो मैं कोशिश करूँगी। हाँ, प्रैक्टिस का लास्ट है ना आज, फाइनल प्रैक्टिस है ये हमारा। अभी हो सकता है, वैसे तो यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल के लिए लास्ट बोला था आज, तो इसीलिए तो साड़ी पहनाया, वरना मैं सूट पहन के ही जा रही थी। बाद में मिलते हैं। अभी गाड़ी आएगी, या तो गाड़ी में जाऊँगी आपके साथ जाऊँ, गाड़ी में जाऊँगी, स्कूटी में इस साड़ी के साथ होगा नहीं ना। तो शायद गाड़ी हमारी आ चुकी है, क्योंकि हॉर्न सुनाई दे रहा है नीचे, तो फटाफट मैं नीचे उतर जाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों से चलने में टाइम लगता है। अभी मेरा फाइनल लुक बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इससे पहले मैं बिंदी लगाना भूल गई थी, फिर मुझे अभी याद आया वो बिंदी रह गया है, तो मैंने बिंदी भी लगा लिया है। और मेरी डायरी है इधर बेड पे, तो चलते हैं। और गाइस मुझे बताना मेरे बाल मैं दशहरे के दिन कैसे बना के जाऊं, ऐसे फोल्डिंग वाले अच्छे लग रहे हैं या फिर मुझे पूरा खुला रखना चाहिए, क्या करूं आप लोग जरूर बताना। ओके, फिलहाल चलते हैं। 2000 years later. तो अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस रूम, और अभी टाइम हो रहा है 9:30। खाना वाना हमारा कुछ भी नहीं बना है, वहाँ पे हमें बहुत टाइम लग गया है। और एक टेंशन और मेरे पास आ गई है, वो है ये जो जितना भी पेज लिखा हुआ है ना गाइस, जो मेरा वाला पार्ट है उसे ना मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये सब जो है नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो
अभी ये बोला गया है कि एक बार आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखो कैसे सही रहेगा, फिर हम उस हिसाब से बताएंगे। और उसके लिए मेरे पास सिर्फ कल का दिन है, और कल के दिन हमारा और प्रोग्राम भी है, और ये भी मुझे लिखना है। और मैं कल पता ऐसा सोच रही थी कि मैं कुछ बनाऊंगी, फिनी रोटी या फिर ऐसा रेसिपी कुछ ट्राई करूंगी, लेकिन वो नामुमकिन है। मुझे इसको ट्रांसलेट करने में और इसको दोबारा से लिखने में टाइम लग जाएगा। और फिलहाल मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाना है किसी से मिलने। किसी से क्या बोलना, मतलब जो आपको पता है शीतल दी मेरे साथ रहते हैं, जो आते जाते हम लोग साथ में रहते हैं। तो उनके हस्बैंड जो है दाई की तबीयत खराब हो गई थी। सुबह अचानक से वो बीमार हो गए, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। दिन में मेरे हस्बैंड उनके साथ ही गए थे। अभी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गए हैं, उनको मेडिसिन वगैरह दिया है, तो अभी वापस आ गए हैं घर। तो अभी शायद वो लोग आ रहे होंगे, तो उनको भी देखने जाना है, मिलने जाना है। मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। तो इस दाई लोग आ गए हैं, हमारा खाना खुना कुछ भी नहीं बना, इसके बाद सोचना पड़ेगा क्या बनाना। अभी चलते हैं, बेचारे दाई की हालत बहुत हम यहीं है, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।